जब भी बात कर रहे हैं खाने के डाइजेशन की, तो वो यहाँ पर कैसे हो पाता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू कहाँ से हो रही है? ये शुरू हो रही है आपके ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में कैसे शुरू होती है सॉरी, ओरल कैविटी में कैसे शुरू होती है? whenever you will put whenever you going to put the food into your mouth, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन को शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन। तो मेस्टिकेशन में होता क्या है? मेस्टिकेशन में च्यूइंग और सलाइवा मिक्स होता है ना? ये दोनों क्या है, ये आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, सलाइवा और प्रोसेस ऑफ चिविंग, है ना? मतलब यहाँ पे ग्राइंडिंग भी हो गई है खाने की, चिविंग बोल लीजिए, या फिर यहाँ पर इसको ग्राइंडिंग बोल लीजिए। तो ग्राइंडिंग हुई, चिविंग हुई और साथ में मिक्स हो गया सलाइवा। अब ये जो फूड है यहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। जैसे सलाइवा मिक्स होगा यहाँ से, अभी जो हमने बात की थी अमाइलेज की, है ना? तो अमाइलेज क्या करता है, इट विल बी एबल टू कन्वर्ट स्टार्च, किस में कन्वर्ट करेगा उसको कन्वर्ट करेगा वो माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा वो, माल्टोज में। तो ये प्रोसेस जो है, चबाने की जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, दोनों को मिक्स करने की, जो केवल चबाना नहीं, उसमें सलाइवा भी मिक्स करना है, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है, दिस इज नोन एज मेस्टिकेशन। अब मेस्टिकेशन के कारण जो भी खाना यहाँ पर हमारे मुंह में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पर जो खाना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बोलस। हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे बोलस, है ना? तो देखिए क्या हुआ है कि खाना जो है वो हमारे माउथ में एंटर करता है, हम उसको टेस्ट कर पाते हैं ओरल कैविटी में, सलाइवा इसके साथ में मिक्स हो जाता है, टंग इसको मिक्स करने में मदद करती है, और यहीं से द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट। देन ये जो फूड है जो सलाइवा के साथ में मिक्स हो गया है, अभी मैंने आपको बताया कि बोलस हम लोगों ने इसको बोला, और सॉरी बोलस हम लोगों ने इसको बोला, है ना? तो बोलस हम लोगों ने इसको बोला है। और फिर क्या हुआ है कि सलाइवा के अगर पीएच की बात करें तो पीएच जो है ये मेंटेन करता है 6.8 से लेकर 7.0 तक, मतलब लगभग न्यूट्रल के समथिंग, है ना? तो इसमें सलाइवा में है क्या, हमने पहले भी इसमें देखा है कि 99.5% वाटर आपके सलाइवा में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो दूसरे सब्सटेंस जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3 और थायोसाइनेट, बाकी के 0.05%, ये बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपके सलाइवा में। तो देखिए अब यहाँ से क्या हुआ है, अब यहाँ से मैकेनिकल, आपके माउथ से मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पे दो तरह का डाइजेशन शुरू होता है, दो तरह की प्रोसेस शुरू होती है। फर्स्ट विल बी द मैकेनिकल एंड सेकंड विल बी द केमिकल। केमिकल में एंजाइम्स या फिर कोई केमिकल जो है, दे विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन जो शुरू होता है, जिसमें हम दांत की मदद से, टंग की मदद से, लिप्स की मदद से, यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट, यू विल बी एबल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओवर देयर। चिविंग या फिर मेस्टिकेशन यहाँ पे शुरू होता है ना? सलाइवा यहाँ पे पूरा मिक्स होता जा रहा है, आपका फूड जो है अब ये और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर क्या होगा, है ना? लगभग हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि करीबन 1500 ml सलाइवा पूरे दिन में हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में जब ये आपने मेस्टिकेशन को कंप्लीट कर दिया है, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन यहाँ पे केमिकल डाइजेशन जो है वो शुरू होता है। और ये केमिकल डाइजेशन कैसे हो पाता है, द केमिकल डाइजेशन इज गोइंग टू बी हैपन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा के कारण ही ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो पाती है, क्योंकि जो जब सलाइवा उस खाने के साथ में मिक्स हो गया है तो फूड पार्टिकल के ऊपर इट विल बी एबल टू एक्ट, है ना? वो एक्ट कर पाता है, वो काम कर पाता है यहाँ पर आपके फूड पार्टिकल्स के ऊपर। और फिर देखिए स्टार्च को उसने माल्टोज में कन्वर्ट किया है ना? स्टार्च को उसने कन्वर्ट किया है
माल्टोज में, मतलब ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है और ये जो है ये सिंपल फॉर्म है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर सलाइवा की मदद से केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सलाइवा की बात हम लोगों ने ये कर ली है, 0.05% इसमें आपके सॉल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सॉल्ट आपको इस सलाइवा में देखने को मिल जाएंगे। इस सलाइवा में आपको म्यूसिन, लाइसोसोम, थायोसाइनेट और पेटलीन है ना। पेटलीन जो है ना बच्चों, दिस इज ओनली द थिंग जो कि ये जो हमने अभी बात करी थी ना कितनी बार कि स्टार्च और माल्टोज वाली, वो प्रोसेस विल बी एबल टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली, यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में अगर म्यूसिन, लाइसोसोम की बात अगर आप करते हो तो लाइसोसोम जो है इट ऑल्सो कंटेन सम काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, या फिर बोलें कि जब भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर लाइसोसोम यहाँ पर अटैक करते हैं एंड दे विल ट्राई टू किल द माइक्रोब ओवर देयर। सबसे पहले म्यूसिन की बात करते हैं कि म्यूसिन एक्चुअल में करता क्या है वहाँ पर। तो ये जो म्यूसिन है बच्चों, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है जिसकी मदद से आप खाने को बड़ी आसानी से एनगल्फ कर पाते हो और खाना जब आगे आपके एलिमेंट्री कैनाल की तरफ बढ़ता है इट विल बी एबल टू इजीली डाइजेस्ट ओवर देयर। डाइजेशन वहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है, आप खाने को आसानी से स्वॉलो कर सकते हो, निगल पाते हो बिकॉज ऑफ दिस। लाइसोसोम की बात मैंने बताई कि लाइसोसोम के अंदर होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर का जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है दैट विल कम आउट फ्रॉम इट्स बॉडी और उसके जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये उसको ब्रेक यहाँ पे कर देता है। तो लाइसोसोम के पास में यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने की ताकत हमको देखने को मिल जाती है ना। तो ये लाइसोसोम हुआ। उसके बाद में थायोसाइनेट की बात करते हैं। ये थायोसाइनेट also contain the same kind of property. What kind of property it contain? It contain bactericidal salt in it. Bactericidal salt का मतलब होता है ऐसे salt which will be able to kill the bacteria over there, है ना, कि बैक्टीरिया को मारने की ताकत जो है यू कैन से इट विल बी देयर। और उसके बाद में अभी जो मैंने बताया था कि जो भी आपने खाना अभी खाया है उसको राइप करने का काम, है ना, जो भी आपने अनकुक्ड खाना भी अगर खाया है, इफ़ इट कंटेन स्टार्च इन इट सो इट विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। तो ये इस पर सारी प्रोसेस काम करने का जो श्रेय जो है दैट विल गोज टू नॉट ओनली टू द दिस पेटिलीन बट अदर एंजाइम्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ ओनली। फूड पाइप की तरफ नाउ द फूड इज मूविंग, सो what kind of process, what kind of movement it will show, it will be able to show peristalsis over there. अब peristalsis actual में होता क्या है, तो peristalsis is a rhythmic contraction and relaxation over there जिसकी मदद से the food will be able to move further because आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खाना खाया और ऊपर से somebody is going to push the food towards the stomach, है ना, और आप ऊपर से उसको पुश कर रहे हैं ताकि खाना जो है वो नीचे की तरफ चले जाए एंड द फूड विल बी एबल टू प्रोसेस लाइक दिस। तो ऐसा वहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता है। दिस प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू बी, और यू कैन से इट विल बी अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। ये एक्चुअल में है क्या, इट्स अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट विल अलाउ दिस whole alimentary canal to show this kind of rhythmic contraction and relaxation over there. तो जब ये प्रोसेस यहाँ पर होती है this food will be able to go in a forward direction और इस पूरे स्टमक के अंदर this food will reach over here. इस यहाँ पर पहुँचने के बाद में it is going to spend around 4 to 5 hours over here. उसके बाद में आपको पता है कि क्या यहाँ पर मिक्स होने वाला है, तो यहाँ पर पहुँचा क्या है, यहाँ पर पहुँचा है आपका बोलस। आपके स्टमक में पहुंचा क्या है, स्टमक में आकर पहुंचा है बोलस। कौन से मूवमेंट से आया है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से आया है। और ये पूरा जो स्टमक है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू शो अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग ओवर देयर। चर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं
जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑल दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू मिक्स प्रॉपरली विद द फूड ओवर हियर एंड देन द फूड विल गोज फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओवर देयर, है ना। तो खाना जो है फिर उसके बाद में स्फिंक्टर जो है उसको बाहर यहाँ से पहुँचाता है, लेकिन खाना अब यहाँ पर एसिडिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम यहाँ पे मेंटेन करता है बिकॉज ऑफ HCl। और यही HCl मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि खाने की प्रोसेसिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट ओवर हियर इन दिस एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ दिस HCl ओनली, है ना। तो उसका भी हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे समझा था। लेकिन पेरिस्टालसिस होता कैसे है, देखिए ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको पता है कि आपके पास में सर्क्यूलर और लॉन्जिट्यूडनल टू काइंड ऑफ मसल्स आर देयर। यहाँ पे दो तरह के मसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट इज लॉन्जिट्यूडनल एंड सेकंड इज योर सर्क्यूलर। और इन दोनों के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण ये एक तरह का इन्वॉलेंट्री एक्शन है जिससे खाना जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे पहुँचता जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे आपके फूड पाइप से इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टमक, और ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर के जो मसल्स है दे आर गोइंग टू स्क्वीज, और इससे क्या होता है खाना जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे पहुँचेगा। आप घर पे भी ये समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस हो सकती है। आप अपने पजामे में, अपने शर्ट के स्लीव्स में बस एक बॉल डालिए और आपको क्या करना है, आपको उसको ऊपर से स्क्वीज़ करना है, आपको ऊपर से उसको प्रेस करना है, देन बॉल विल, आपको नीचे से पकड़ के भी रखना है, तो आप ऊपर से दबाएंगे देन द बॉल विल गो इन अनदर डायरेक्शन। तो वैसे ही कुछ हो रहा है, आपने इसको दबाया तो फूड बोलस जो है ये नीचे की तरफ जाता है, फिर आप थोड़ा नीचे उसको दबाते हैं, देन अगेन दिस फूड इज़ गोइंग टू प्रॉपरली इट विल रीच टू योर गट पोर्शन, या फिर बोले कि जो आपका जो स्टमक वाला पार्ट है ओवर हियर दिस फूड विल रीच, है ना। पहुंचा कौन है, पहुंचा है बोलस। अब वहाँ पे होगा क्या, चर्निंग यहाँ पे होगी और जो खाना यहाँ पर होगा दैट विल बी नोन एज काइम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको यहाँ पर बोलेंगे काइम। तो देखिए अब डाइजेशन यहाँ पे स्टमक में समझते हैं कि यहाँ पे होती क्या प्रोसेस क्या होती है। तो जब भी खाना जो है यहाँ पर आपके स्टमक के अंदर पहुँचता है, यहाँ पर जी सेल्स जो है गैस्ट्रीन का प्रोडक्शन करते हैं। कौन से सेल्स, जी सेल्स। जी सेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करते हैं, और गैस्ट्रीन हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है किसका, ये किसका बटन है, ये है आपके गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन होने का बटन, है ना। क्या हुआ, जब बोलस स्टमक में पहुंचा तो उसके कारण क्या हुआ, जी सेल्स को पता लगा, जी सेल्स ने क्या किया, जी सेल्स ने गैस्ट्रिक हार्मोन का प्रोडक्शन करा और उसने क्या किया है, और उसी के कारण गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पर सिक्रीशन शुरू हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो ये देखें यहाँ पर दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, और इसी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो पाएगी। तो देखिए गॉबलेट सेल्स हमने सबसे पहले देखे, है ना। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, गॉबलेट सेल यहाँ पे म्यूकस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यही म्यूकस जो है आपके स्टमक की वॉल को HCl से बचाता है। दूसरा पेराइटल सेल है जो कि गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, या फिर बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन या सिक्रीशन ये यहाँ पर कर देगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे चीफ सेल्स हम लोग देखते हैं। तो चीफ सेल्स जो है ये पेप्सिनोजन का सिक्रीशन यहाँ पे करता है। चीफ सेल क्या करेगा, पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है बच्चों। तो ये पेप्सिनोजन हम बोल सकते हैं कि प्रोटीएज प्रिकर्सर होता है जो कि आगे प्रोसेस यहाँ पे करवाता है। उसके बाद में डी सेल्स की बात आती है, ये भी आपके स्टमक में प्रेजेंट है, और ये डी सेल्स जो है दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोमेटोस्टैटिन ओवर हियर। तो ये इनिबिट करता है, और इनिबिट करता है किसको, इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। तो मतलब अगर एक बटन ऑन होने के लिए यहाँ पर जी सेल्स हैं, है ना, गैस्ट्रीन हार्मोन है, तो उसको स्टॉप करने के लिए सोमेटोस्टैटिन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सोमेटोट्रोपिक सोमेटोस्टैटिन में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में जी सेल्स अभी हम लोगों ने बात करी गैस्ट्रीन, और ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन यहाँ पर, है ना। तो ये स्टमक की बात हुई बच्चों। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये बना कैसा है, इसका कंपोजिशन कैसा है, तो इसमें करीबन 99.95% तो 99.5% यहाँ पर वाटर उस गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर 0.2 से लेकर 0.3% देखने को मिल सकता है। पीएच जो है वो यहाँ पर 1.5 से लेकर 2.5
हमको देखने को मिल सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हुआ है ना। 1.5 से लेकर 2.5 ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक ये यहाँ पे हो गया है ना। एक तरह का म्यूकस वाटर हम बोल सकते हैं, उसके साथ में म्यूकस और पानी भी है, पर ये एसिडिक मीडियम इतना है कि यहाँ पे अगर माइक्रोब पहुँचते हैं, पैथोजेंस पहुँचते हैं, सो दे विल ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ दिस। फिर उसके बाद में HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम जो है कौन कौन से हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, है ना। क्या हुआ है, कैसे यहाँ पर प्रोसेस होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो यहाँ पर प्रोटियोसिस या पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से। पेप्सिन कैसे बना था, पेप्सिन पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। अब देखिए इसके बाद में इन सभी का क्या होगा, ये सारा ही प्रोसेस एक ही जगह नहीं होता है। अगर सारा प्रोटीन एक ही जगह यहाँ पर डाइजेस्ट या फिर प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए बाकी जो आपके इंटेस्टाइन है ना, बाकी के जो दूसरे ऑर्गन्स है, दे ऑल्सो नीड टू प्रोड्यूस सम अदर काइंड ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर। और फिर जब ये प्रोसेस वहाँ पे होती चली जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपके खाने में से प्रोटीन का डाइजेशन कर पाते हैं और उसको यूटिलाइज आपकी बॉडी करेगी। नहीं तो अगर एक ही ऑर्गन के आप भरोसे रहते तो ये सारी प्रोसेस हो भी नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में आप लोग वहाँ पे खाने को पहुँचाते हैं, तो सारा प्रोटीन एक बार में डाइजेस्ट होना मुश्किल है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये प्रोटीएस, पेप्टोन और ये सारी चीज़ें जो है ये आगे यहाँ पर पहुँची है, किसकी मदद से, ट्रिप्सिन। ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपके स्टमक में कंप्लीट हो गया है ना, ये आपके स्टमक में कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, अभी जो हम लोगों ने बात की थी, जो ट्राइग्लिसराइड और ये सारे जो है फाइनली पेप्टिडेज की मदद से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ हमको दिखाई देता है ना। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनका डाइजेशन आपके इस तरह से, मिनरल्स का नहीं, यहाँ पे सारे बाकी के न्यूट्रिएंट का डाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टमक में कंप्लीट होगा। तो ये तो रही प्रोटीन की बात। आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी बॉडी में लैक्टेज आएगा आपकी, लेकिन छोटे बच्चों की बॉडी में क्या छोटे बच्चों की बॉडी में इतने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, वहाँ पे क्योंकि दे विल बी टोटली डिपेंड्स ऑन द मिल्क, वो पूरी तरह से मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उनकी बॉडी जो है इट इज़ गोइंग टू अडाप्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और डाइजेशन ऑफ मिल्क ओवर देयर। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? प्रोरेनिन, देखिए यहाँ पर जो प्रोरेनिन की जो मैंने बात करी थी, ये प्रोरेनिन जो है इट इज़ अ एंजाइम जो अभी क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है? ये इनएक्टिव एंजाइम है। और ये जो इनएक्टिव एंजाइम है ये कन्वर्ट होता है रेनिन में, और यही रेनिन जो है इट विल बी एबल टू डाइजेस्ट मिल्क इन द बॉडीज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेंट, है ना, किसी भी तरह के किसी भी छोटे बच्चे की बॉडी में ये जो रेनिन जो है इसका प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। और यही रेनिन वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन, या फिर बोलें कि जो कर्डलिंग जो होती है ना, दही जमना की जो प्रोसेस होती है, दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि केवल फूड के ऊपर, केवल मिल्क के ऊपर वहाँ पर डिपेंड होना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सॉल्युबल प्रोटीन इन मिल्क हमको देखने को मिलता है कि ये सॉल्युबल प्रोटीन है ना। उसके बाद में ये होता है कि ये आपस में जब मिलेंगे ना, ये आपस में जब मिल जाएंगे तो ये मिलेंगे कैसे, है ना। तो ये जब इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे तो ये कन्वर्ट कैसे हो पाते हैं? दिस विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। ये किसकी मदद से? ये रेनिन की मदद से ही हो पाता है। और ये जो पेप्सिन जो है इस पे काम कर पाता है और आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन बच्चों में ये कुछ और ही होता है ना। तो डाइजेशन बाय द रेनिन की अगर हम बात करते हैं, या काइमोजिन हम उसको बोल सकते हैं, रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन का काम करता है ना। कैसीन प्रोटीन कैसीन का ये काम करता है। और ये कैसीन जो है ये एक तरह का क्या है? कैसीन जो सॉल्युबल प्रोटीन है, मिल्क में ये प्रेजेंट होगा और इसको कन्वर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो
दूसरा यहाँ पर डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो ये क्या कन्वर्ट करता है, ये फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, फैट को। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट पे यहाँ पे काम करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अभी हमने इसके बारे में देखा था कि कैसे ये कन्वर्जन वहाँ पे हुआ था। 1% इमल्सिफाइड फैट जो होता है वो आपके फूड में प्रेजेंट होता है और फिर आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। देखिए कैसे ये पॉसिबल हुआ है, तो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में यहाँ पर आया है, ये प्रोटीन का डाइजेशन होता कहाँ पर है, ये स्टमक के अंदर, और दूसरा आपके ड्यूडेनम के अंदर ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो पाती है। ये जो प्रोटीन है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये पेप्सिन जो है यहाँ पर, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है और करीबन 2 कब एक्टिवेट होता है, जब 2 से लेकर 3 का पीएच जो है वो वहाँ पर मेंटेन हो जाए, और उसी के कारण ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन, प्रोटियोसिस या फिर बाकी के बचे हुए प्रोटीन में। तो ये बाकी का बचा हुआ प्रोटीन जो है इस पे काम करने के लिए दिस ट्रिप्सिन विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सारा डाइजेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये यहाँ पर आपके स्टमक में हो पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसके बाद में यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो कि 7.8 pH पे काम करता है ना, वो यहाँ पर आता है। देखिए दोनों के pH में डिफरेंस है, ये 2.2 से लेकर 3 में काम किया है एंड नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर 7.8। उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि जब ये पैनक्रियाटिक जूस ने इसने काम किया है तो क्या हुआ कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इससे कन्वर्ट हुआ है, फिर काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे काम कर रहा है ना, सॉरी एंजाइम्स दीज आर, तो इसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज साथ में काम किया है आपके काइमोट्रिप्सिन ने और आपके ट्रिप्सिन ने, किसके लिए, ये बाकी के बचे हुए इसके दोनों के ऊपर, पेप्टोन्स के ऊपर और प्रोटियोसिस के ऊपर, इन दोनों ने मिलकर आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन ने काम किया है, लेकिन बाकी के बचे हुए प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन ने काम किया। उसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपके बाकी के जो सारे अमीनो एसिड्स अब इसमें से कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जब ये प्रोटीन टूटेगा तो उसका सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म कौन सा होता है, अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड यहाँ पर आया, अमीनो एसिड के साथ में डाइपेप्टिडेज और पेप्टोन और प्रोटियोसिस हमको देखने को मिला। तो देखिए इसको कन्वर्ट करके क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए अमीनो पेप्टिडेज और यहाँ पे डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करने के लिए डाइपेप्टिडेज यहाँ पे काम करता है, और फिर ये कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में, और ये अमीनो एसिड जो है आपकी बॉडी यूटिलाइज यहाँ पर कर पाती है। फिर मैकेनिकल डाइजेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो ये कैसा हुआ, ये सेगमेंट्स में होता है। आपका जो खाना जो आपके पेट में पहुंचेगा वो भी सेगमेंट्स के फॉर्म में पहुंचता है, वो भी बैचेस के फॉर्म में पहुंचता है, वो सीधा सीधा एक साथ नहीं पहुंच जाता, है ना। उसके बाद में देखिए जब भी खाना जो है मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस के साथ में, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपके म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं, एंजाइम्स के कारण कांटेक्ट में आते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो पाती है। केमिकल डाइजेशन में हमने देखा कि कई सारे एंजाइम्स वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियल जो है उसके पास में गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि क्या है, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली फैक्ट्री है, जो आपके वहाँ के टिश्यूज़ को HCl से बचा लेती है ना। उसके बाद में ये बाकी के सारे एंजाइम्स थे बच्चों जो हम लोगों ने देखे कि पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्टाइडेज, माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज और ग्लूकोज में माल्टेज यहाँ पर है, माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि माल्टोज यहाँ पर सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर स्टार्च था, है ना, और स्टार्च को किसने कन्वर्ट किया था, अमाइलेज को। अमाइलेज ने इसको माल्टोज में कन्वर्ट किया था, और माल्टेज ने इसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। लैक्टोज को लैक्टेज ने कन्वर्ट किया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर सुक्रोज को सुक्रेज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया है ना। न्यूक्लियोटाइड का भी हमने देखा था, न्यूक्लियोसाइड में उसको कन्वर्ट किया। न्यूक्लियोसाइडेज ने
इसको न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेस में कन्वर्ट किया, है ना। इस तरह से ये पूरा, ये जैसे मोनोग्लिसराइड की हम बात करें, डाई या फिर मोनोग्लिसराइड जो है वो लाइपेज की मदद से, लाइपेज कहाँ पर सिक्रीट होता है, लाइपेज विल आल्सो बी सिक्रेटेड ओवर देयर बाय द पैनक्रिया ओवर देयर, है ना। तो इमल्सिफाइड फैट पे वो काम कर पाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन वो करेगा। फिर ये जो आपका डाइजेशन है इन द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कैसे हो पाया, तो जो भी एंजाइम जो थे, है ना, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे सॉसेस एंट्रिकस जो है वो आपके यहाँ पर एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट, वो किस पे काम कर रहा है, इट एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद में आपका जो फूड है दैट कैन बी एब्जॉर्ब। फाइनल स्टेप में ये होता है कि जो भी खाना यहाँ पर तैयार हुआ है या फिर अब एब्जॉर्ब करने के लायक है, वो एपिथेलियल सेल जो है आपके इंटेस्टाइन के हैं, दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द एब्जॉर्प्शन ऑल द न्यूट्रिएंट विल बी सप्लाइड। जो भी सिंपल फॉर्म जो ये आ चुके हैं ना, ये सारे के सारे सिंपल फॉर्म जो है इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन टिश्यू ओवर देयर। कौन सा टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगा, म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये जो सेल्स हैं दे विल बी एबल टू डाइजेस्ट। अब देखिए ये एंट्रिकस क्या है, एंट्रिकस के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर 99.5% वाटर हमको इसमें देखने को मिलता है, करीबन 0.5 आपको इसमें परसेंट इसमें बाकी के सॉलिड देखने को मिलेंगे। उसी सॉलिड में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक में एंजाइम्स होंगे और बाकी के यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे, अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और इस तरफ आपको अमाइलोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। अमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, है ना, ये सारे। और आप अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर म्यूकस या डिफेंसिन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ इनऑर्गेनिक में आपको वही सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सल्फेट आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वहाँ पे हुआ था। इमल्सिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कैसे कंप्लीट हुआ था, दैट वी हैव सीन। तो देखो बच्चे, इसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इन फैट मॉलिक्यूल के आसपास कौन आके डिपॉजिट हो जाता है, लिसिथिन फॉस्फोलिपिड। कौन आ जाता है, लिसिथिन फॉस्फोलिपिड। उसके बाद में क्या हुआ, इसने आके उसको सब तरफ से कवर कर लिया, सब तरफ से कवर कर लिया तो क्या हुआ, सरफेस एरिया उसका रिड्यूस हुआ। सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए, वापस से एक ना हो जाए तो बाइल जो है उसको सब तरफ से कवर कर लेगा। ये फैट ग्लोब्यूल जो है ये बाइल सॉल्ट से कवर होके अ काइंड ऑफ मिसेल विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, है ना। झाग की जो बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी वो यहाँ पर बन जाएगा। फिर ट्राइग्लिसराइड का भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मिसेल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर ये आपके माइक्रोविलाई की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, बाइल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बाहर रह जाता है, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट या जो भी काम की जो चीज़ें थी वो अंदर यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है वो अंदर पहुँचा एपिथेलियल लेयर से, और फिर उसके बाद में सब कुछ मिलके अगेन दे आर गोइंग टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड ओवर देयर। उसको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई इट विल बी स्टोर्ड ओवर देयर। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए आया है, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज किस में मदद हेल्प करता है, किसके कन्वर्जन में। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, कैसिनोजन को कैसीन में, या फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। किसका, एंटेरोकाइनेज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सही आंसर जो है वो उसका बी होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है किसमें, आपके ट्रिप्सिन में। किसके कारण, एंटेरोकाइनेज के कारण। और ये जो ट्रिप्सिनोजन जो है ये एक तरह का जाइमोजन है जो पैनक्रिया से प्रोड्यूस यहाँ पे होता है।
डाइजेशन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक तरह का डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पर केवल एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बचे हुए पानी, मिनरल और कुछ ड्रग्स अगर वहाँ पे बचे हैं, सो दैट विल बी एब्जॉर्ब ओवर हियर। और लगातार म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे होगा ताकि आपका वेस्ट जो है वो भी आसानी से आपकी बॉडी से निकल के जा सके। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे और माइक्रोब्स की प्रेजेंस होने के कारण ही यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को दोबारा से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाने दिया जाता है ना। तो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें भी सबसे ज़्यादा एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर आपके वेस्ट मटेरियल के ऊपर काम करते हैं। दे विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड, उनको खाना मिल जाता है, आपका काम हो जाता है, एंड दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओवर देयर। कोलॉन के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो है वो हम यहाँ पे उसको फिसेस के नाम से बोलते हैं। ये फिसेस जो है वो सीकम के अंदर एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैंने आपको बताया था इलियोसिकल वॉल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये वॉल है इलियोसिकल वॉल, जो कि फिर से इट विल नॉट अलाउ दिस वेस्ट मटेरियल टू गो बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए आपकी जो पॉटी तो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, तो ये फिर से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका ब्लड है ना, यहाँ पर ब्लड है। ब्लड कहाँ पर है, ब्लड है आपके विलाय के अंदर की तरफ है ना, बाहर नहीं फ्लोट कर रहा है वहाँ पे। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि ये जो पैथोजन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिसीज़ कॉज करते हैं। इसीलिए जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर इंटर कर दिया जाता है। ये आपको ब्लाइंड सैक मैंने आपको बताया था, ये ब्लाइंड सैक है जहाँ से फिर से आगे वेस्ट मटेरियल जो है वह पीछे की तरफ नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ इलियोसिकल वॉल्व ओवर देयर। और फिर कुछ समय के लिए दिस वेस्ट विल बी स्टोर्ड इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद में ये आगे की प्रोसेस के लिए पहुंचाया जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन्स। पहला कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है क्रिप्ट ऑफ द लिबरकम। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं है ना, आपको इसमें से इसको मैच करना है कि कौन किससे बिलोंग करता है। कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड आपको बहुत अच्छा एक यहाँ पे बताता हूँ मैं कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पे कॉइल्ड होती है ना, या फिर इलियम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होती है। अगर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा कर दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि बताएं कि कौन सा पार्ट जो है वो इलियम है, कौन सा पार्ट वो जिजुनम है और कौन सा पार्ट जो है वो डियोडिनम है, तो आप कैसे बताएंगे। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ये डियोडिनम है, डियोडिनम के अंदर आपको यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलेगी, केवल यहीं पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आपके डियोडिनम के अंदर है ना। डियोडिनम के अंदर कौन प्रेजेंट है, केवल आपके डियोडिनम के अंदर ही प्रेजेंट होगी। तो फिर जिजुनम और इलियम को कैसे पहचानेंगे, तो जिजुनम के अंदर यहाँ पर आइलेट्स नहीं होते, वहाँ पर होंगे आपके पियर्स पैचेस है ना। वहाँ पर कौन होंगे, पियर्स पैचेस, और पियर्स पैचेस का काम होता है, ये आपके लिम्फाइड टिश्यूज़ हैं एक तरह के, और आपको वहाँ पे माइक्रोब से बचाने के लिए काम करते हैं। तो वो केवल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके जिजुनम में है ना, वो यहाँ पर डियोडिनम में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो और ये दोनों ही आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो पार्ट मतलब इलियम है। इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका सही आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर इज सी है ना। यहाँ पर है कि जो क्रिप्ट है लिबरकम आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ग्लिसॉन्स कैप्सूल जो है वो आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं। आइलेट्स ऑफ लिंगरहम्स जो कि पेनक्रिया में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के लिए। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो अभी आपको मैंने बताया था सब म्यूकोसा लेयर में आपके डियोडिनम में देखने को मिल जाएगा है ना। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की कैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस जो कंप्लीट हुई है, तो ये खाना किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है। सो एब्जॉर्प्शन इन द बकल कैविटी, क्या बकल कैविटी में कोई डाइजेशन होता है, क्या कोई एब्जॉर्प्शन होता है,
यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, केवल आप यहाँ से खाने को आपकी ओरल कैविटी के थ्रू आप प्रोसेसिंग के लिए आगे पहुँचाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? डिओडिनम में। डिओडिनम में क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको माइक्रोविलाई और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा डिओडिनम में ही होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है, डाइजेशन जो है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होगा डिओडिनम में। जीजूनम में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अगर तीनों को कंपेयर करें, डिओडिनम, जीजूनम, इलियम, तो सबसे ज़्यादा जीजूनम में एब्जॉर्प्शन होगा। डिओडिनम में यहाँ पर डाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट होता है, या फिर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट जो है वो आपके इलियम में एब्जॉर्ब यहाँ पे होंगे। ये विटामिन D के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो विटामिन B12 है ये आपके बाकी के RBC, WBC और आपके ब्लड सेल्स को मैच्योर करने के लिए भी बाद में काम आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे, है ना, कहाँ पर हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होगा, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाएगा, फैट का, जो कि पूरी तरह से फैटी एसिड में, मतलब सिंपल फॉर्म में वो आ चुका है ना, इनसॉल्युबल फॉर्म में, जो कि फिर से आगे कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो प्रोसेस यहाँ पे कन्वर्ट होगी। ये मैंने आपको बताया था कि फैट और बाइल इमल्सिफाइड फैट इस पर कन्वर्ट किया, लाइपेज ने उस पर काम किया था, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में उसको कन्वर्ट किया था, मिसेल फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ था, और फिर आखिरी में जो फाइनली प्रोडक्ट आपको देखने को मिला था दैट वाज काइलोमाइक्रॉन्स, है ना। ये काइलोमाइक्रॉन्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो ये जो स्मॉल प्रोटीन है ना, इसके ऊपर कुछ फैट ग्लोब्यूल्स की कोटिंग हमको देखने को मिलेगी, फैट ग्लोब्यूल्स की कोटिंग हमको देखने को मिलेगी, और ये जो बना है दैट विल बी नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स, है ना। ये काइलोमाइक्रॉन जो है ये लिम्फ के थ्रू इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। कौन इसको एब्जॉर्ब करेगा? विलाय यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लिम्फ वेसल जो है वो अल्टीमेट सोर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में आपको मदद करती है, और ये सीधे कनेक्ट होती है आपके ब्लड वेसल से, इसीलिए एब्जॉर्प्शन में लिम्फ वेसल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है ना। देखिए कहाँ पर कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो देखें। तो माउथ में देखें, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग, ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड कैपिलरी और उसके बीच में लाइनिंग जो होती है वहाँ पर। स्टमक के अंदर क्या है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि बना ही केवल एब्जॉर्प्शन के लिए है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ये करता है, कंप्लीट करता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट को। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, इन सभी का डाइजेशन यहाँ पे होता है। और ये सारा डाइजेशन जो हो चुका है, जो सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्जन हो चुका है, वो फाइनली कहाँ पहुँचता है? आपके ब्लड में लिम्फ के थ्रू, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो यहाँ पर केवल वाटर, मिनरल और जो भी ड्रग अगर आपने कोई लिए हैं वो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होगा? कोलॉन की मदद से। कोलॉन जो है वो यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो यहाँ पर काम होता है। हस्ट्रा जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को कोलॉन में जो रीएब्जॉर्प्शन है हमको बोलना चाहिए, वो इस प्रोसेस को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देता है। रही बात आपके डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है।